और सब कैसे हो? और तैयारी कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रही होगी, है ना? चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ 2 क्वेश्चंस बताए थे मैंने आपको, है ना, कि जो है सेक्शन सी में आने वाला है। अब हम कुछ 6 क्वेश्चन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। जो 6 क्वेश्चन जो है ये भी आपके 3 नंबर में ही जो है आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में से आएगा आपका, जो कि होगा मार्क्स 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 27 में ही मिल जाएगा आपको, लेकिन इसके आसपास ही आपको मिलेगा, ठीक है। मैं कुछ आपको 6 क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर में से जो है इन 6 जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं, इन्हीं के टाइप्स में से जो है आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है मार्किंग चेंज हो सकती है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने पी दे रखा है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसकी अमाउंटिंग चेंज हो सकती है, ठीक है। पी एंड क्यू की वैल्यू बोला है, ए और बी की वैल्यू हो सकती है, तो इस तरह से कुछ भी आपका हो सकता है, लेकिन टाइप्स यही रहेगा। इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन भी आप इजीली, अगर कुछ चेंजिंग भी होती है तो वो भी आप इजीली कर लोगे, आप कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आपको समझ में आता है आपको, ठीक है, अगर चैनल समझ में आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है? इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो डबल हो जाती है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो हम यहां पर जो है अल्फा एंड बीटा हमारा जो होता है जीरोस होता है, तो हम यहां पर लेट कर लेंगे। जगह थोड़ी सी कम है, क्वेश्चन मुझे इसी में ही लिखना था, इसीलिए ताकि आप लोग क्वेश्चन देख पाओ, लिख सको, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, उसी एडजस्टेड जगह में हम जो है काम करेंगे, ठीक है। लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको? ये आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना आपको, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ठीक है, which is the form, कौन सी फॉर्म में होती है आपकी पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, वेयर यहां पर आपको ए गिवन है, ए 2, बी -7, सी -4, ये सारे आपके गिवन है। इसके बाद क्या क्या काम करना है आपको? हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी इक्वेशन दे रखी होगी, आपको सबसे पहले सॉरी, तो सबसे पहले आपको जो इनकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो यहां पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, ये फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, इट मीन्स माइनस बी का मतलब क्या हो गया? -7, माइनस ऑलरेडी है, इट मीन्स -7 बाई ए कितना हमारे पास? 2 है, यानी ये कितना हो जाएगा? 7 + 2, माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है इसका? C बाई ए। तो C कितना है मेरे पास? -4, इट मीन्स -4, ए कितना है? 2 है, 2 2 जा 4, इट मीन्स माइनस का 2, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन, क्या गिवन है? देखो ये गिवन दे रखा ना, गिवन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, गिवन द zeros of the polynomial
पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल, ये डबल हो रहा है इन द वैल्यूज, इन द वैल्यू टू द zeros of the polynomial 2x square minus 7x minus 4, ठीक है। तो इसका जो आपका जीरोस है वो डबल हो रहा है इसके जीरोस से, ठीक है। तो हम इसका न्यू जो जीरोस आ जाएगा, तो जीरोस क्या आ जाएगा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, डबल हो गया, 2 बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू विच इज द फॉर्म ax square plus bx plus c where a is equal to 1, b is equal to p and c is equal to q, इस फॉर्म में है आपका। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस इट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, क्या होता है माइनस बी बाई ए। 2 अल्फा क्या होगा आपका, 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी कितना है हमारे पास, यहां चेक करो आप, बी पी गिवन है माइनस पी बाई ए कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 आ गया। तो इट मीन्स ये हो गया 2 अल्फा प्लस बीटा, यहां हमने फाइंड किया ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 7/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लस पे हम रख देंगे 7/2 इजिकल टू माइनस पी नीचे 1 की तो वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, और 7/2 इट मीन्स ये जो p की वैल्यू माइनस दे रखी है, माइनस इस तरफ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये p की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी -7, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या होता है c/a, यही होता है ना। तो यहां से आपका 2 कॉमन आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, q है, तो q/1, क्लियर है। स्पेस कम है तो हम इसको यहां कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास -2 मीन्स -2 इज इक्वल टू q, 2 2 जा 4, इट मीन्स -4q। इट मीन्स वैल्यू जो है p की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितना आ गया -7 आ गया, और q का जो वैल्यू आ गया वो हमारे पास कितना आ गया -4 आ गया, दैट्स इट, क्लियर है। यही था क्वेश्चन, ये था p और q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, रिव्यू ले लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर भी दिक्कत आए तो मेरे से आप दोबारा से पूछ सकते हैं, मैं और फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसका जो है हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में जो है आपको दे रखा है कि एक जीरोस दे रखी है, ठीक है, जीरोस फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अभी क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन जीरोस फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और आपको जो है ये दे रखा है, लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x, लेट f ऑफ x जो है आपको कितना गिवन है आपके पास 5√5x प्लस 30x प्लस 8√5, ये गिवन है। बट ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इट गिवन जीरोस, सो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 5√5x प्लस 30x प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर कैसे होगा आपको पता है, ये नॉर्मल जो फैक्टर होता है उसी तरीके से ही करना होता है। क्या करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कितना है, √5 को √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा,
और 5 8 जा 40, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 जा 200 आ गया। ठीक है, अब इनको जो है एज इट इज इसको जो है सेम यहाँ पर फैक्टर करते समय क्या करते हैं हम, यहाँ सेम उतार लेते हैं, प्लस का साइन है प्लस का साइन ले लेते हैं, और लास्ट में प्लस 8√5 है, 8√5 इक्वल टू 0 है, वही ले लेते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, यानी 5 8 जा 40 और 5 को 5 से करेंगे तो सिंगल 5 आ जाएगा, 200 आ गया। अब 200 को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है आपको, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो जो है आपका ये 200 आना चाहिए, है ना, मल्टीप्लाई करने पर 200 आना चाहिए, और जबकि जो है उनको प्लस या माइनस करने पर 30 आपको मिलना चाहिए, है ना। यानी कि अगर 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 20 को 30 से ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, 20x प्लस 10x, इन दोनों में और इन दोनों में जो है हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आप देखो x दोनों में ही है तो x दोनों में ही आ जाएगा, 5 के टेबल में 20 आता है तो 5 भी कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आपके पास बच गया √5 प्लस यहां पर जो है आपका 5 4 या 20, इट मींस दिस, है ना। अब यहां पर हमें जो है मेन है कि यहां पर कॉमन क्या आएगा, कि ये एग्जैक्टली यहां पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो √5 है, यहां तो रूट नहीं चाहिए ना मुझे, तो √5 को मैं कॉमन निकाल लूंगा यहां से, एक तो √5 कॉमन आ गया। ठीक है, अब 8 है, 8 में से ऐसा कुछ कॉमन निकालूंगा कि यहां पर सिर्फ 4 आना चाहिए, तो अगर हम 2 निकाल लेते हैं कॉमन तो 4 बचेगा आपका, है ना। तो ये यहां तो कॉमन जो बचा 2 4 जा 8 और √5 तो बाहर आ गया, तो वहां तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहां पर क्या बचेगा वो देखना है आपको, x है तो x तो बचेगा ही, है ना, ये x तो बचेगा ही। अब इन दोनों के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर जो है आपके पास 10 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 कैसे आएगा, 2 यहां पर अगर मैं √5 रख देता हूं, है ना, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 2 जा 10, यानी सेम आ गया नंबर। तो ये हो गया हमारा फैक्टर, इट मींस 5x प्लस, एक बार ये ले लेंगे 2√5 और एक बार ये आ जाएगा। ये आता कैसे है, इन दोनों में जो है ये कॉमन आ गया तो कॉमन आ गया, तो एक बार लिख लिया, बाकी ये बच गया आपके। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, ये आ गया इजिकल टू 0 है, तो 5x प्लस 2√5 इजिकल टू 0, अलग अलग कर लेंगे हम इसको, √5 प्लस 4 इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 5x इजिकल टू माइनस 2√5, है ना। तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√5/5, एक तो ये आ जाएगा, और दूसरा यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर है ना, ठीक है, यहाँ पे x आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा तो ये हो जाएगा √5x। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा √5x इजिकल टू -4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4/√5। कभी भी नीचे नहीं छोड़ना होता है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने पर √5 से ऊपर ही मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो 4√5, 5 को 5 से करेंगे तो 5, यानी जीरोस आपको फाइंड आउट करने थे, तो जीरोस क्या आ गए, अल्फा एक आ गया आपका -2√5/5, और दूसरा जो होता है वो बीटा होता है, तो -4√5/5, यानी इनके जीरोस ये फाइंड आउट होते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसमें अमाउंटिंग चेंज हो सकते हैं, फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं, फैक्टर की कोई और वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, और भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इनकी वैल्यूज मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो है थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा इसका, ये देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपको गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, f ऑफ x x² -5x + 6, वेयर अल्फा
सॉरी, वेयर ए 1 है, बी -5 है, सी 6 है, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये इसके जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस तो है ये, -5 बाई ए की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो गया। सेम इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कितना दे रखा है आपको, सॉरी फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी कितना है आपके पास 6 है, तो 6 हो गया, ए 1 है, यानी कि ये जो आ गया वो अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, लेट अस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, अल्फा की 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 4। लेट अस स्टार्ट। हम क्या करेंगे, देखो बीटा स्क्वायर इसमें भी है, बीटा स्क्वायर इसमें भी है, तो कम पावर को पहले ले लेते हैं हम, अल्फा स्क्वायर इसमें भी है, अल्फा स्क्वायर इसमें भी आ रहा है ना। तो यहां से मैंने अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से, तो यहाँ क्या रह जाएगा, अल्फा 2 टाइम्स बाहर आ गया तो 2 टाइम्स अंदर रह जाएगा, और बीटा स्क्वायर बाहर है तो नहीं लिखेंगे। सेम इसी तरह से प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा, बीटा स्क्वायर रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, इसको नहीं लेंगे। बीटा की पावर 4 है यहाँ पर, बीटा स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया, बाहर निकाला, कॉमन लिया, तो बीटा स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा बीटा की होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों पे ही स्क्वायर है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता फॉर्मूला होता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab अगर हो जाए तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एक बार ले लेंगे, और एक बार -2 अल्फा एंड -2 अल्फा एंड बीटा एक बार ले लेंगे। ठीक है, एक बार प्लस कर लेंगे तो माइनस कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो जीरो वैल्यूज, इसलिए प्लस और माइनस करने पे इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा तो 6 है, तो हम यहाँ पे 6 की स्क्वायर कर लेते हैं, और यहां पर जो हो जाएगा, इसको और इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, किसका बन गया, ये अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आ गया हमारा -2 अल्फा बीटा, यानी 6 की स्क्वायर जो आ जाएगा वो 36 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 5 की स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा कितना है, 6 है, इंटू 6 आ जाएगा, यानी ये हो गया 36, 5 जा 25 माइनस 6 2 जा 12, it means 36, 25 minus 12 is 13, 13 को उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 6 जा 78, कैरी 7, 13 3 जा 39, 39 प्लस 7 46, यानी 468 इज योर आंसर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, था ना सिंपल। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इस जीरो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस में सब जो भी दे रखा होगा, सबसे पहले आपको यहां तक तो कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी ही है एटलीस्ट, उसके बाद जो भी कंडीशन दे रखी है तो उसमें जितना भी हम कर सकते हैं, देखेंगे क्या कर सकते हैं, कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल सकते, कोई फॉर्मूला प्लेस हो रहा तो फॉर्मूले को प्लेस करके कहीं ना कहीं एट द पॉइंट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा में कन्वर्ट होगा, जैसे यहां पर हो गया, तो इनकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी जाती है आपकी। ठीक है, हर क्वेश्चन में अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो एटलीस्ट ये स्टेप तो कर ही सकते हैं ना, तो इस स्टेप में कुछ भी करोगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे ना आपको, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सबसे पहला स्टेप यही है इसका। ठीक है, चलिए समझ लिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, फोर्थ क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 6 and 8, इनके जीरोस दे रखे हैं आपको, हैंस द फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें जो इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तभी तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे ना। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, इसमें भी लेट द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, हर क्वेश्चन में ये लाइन होगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब पॉलिनोमियल तो यहाँ गिवन है नहीं, ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल जो है कोई भी हम फॉर्म में लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल विच इज फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, वेयर ए इज इक्वल, यहाँ पे कुछ ये लिखने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं दे रखी, हमने अल्फा एंड बीटा जो है पॉलिनोमियल हमने मान लिया, ठीक है, विच इज फॉर्म दिस, इस फॉर्म में होता है आपका, है ना। अब यहाँ पर आपको जो है जीरोस दे रखी है ना, तो इस जीरोस का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, गिवन क्या है आप वो लिख लो, गिवन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 6 है, सम ऑफ जीरोस बोला है ना आपका, हुज जीरोस, तो पहला सम होता है और दूसरा सम ऑफ हुज जीरोस इज 6 एंड प्रोडक्ट इज 8, तो एंड प्रोडक्ट इट मींस अल्फा एंड बीटा, ये आपको कितना दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है, तो हम इससे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन फाइंड आउट करने का लेट एफ ऑफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है आपका इक्वेशन फाइंड आउट करने का, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा तो 6 ऑफ एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 8 दे रखा है तो 8 आ गया, इक्वेशन तो ये फाइंड आउट हो गई। अब इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं ना, तो सेम फैक्टर करेंगे, इससे पहले कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा, अभी हमने ऊपर किया था एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8, ठीक है, तो अगर ये प्लस 8 है आपका, यहां तक दे रखा है ना आपको, ठीक है, अब मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 6 आना चाहिए, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 प्लस 2 6, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 4x माइनस 2x, क्योंकि इसमें आप माइनस रखेंगे तभी तो माइनस माइनस प्लस होकर के 6 होगा नहीं आपका, ठीक है। इसी तरह से इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी यही बच जाएगा, क्योंकि माइनस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ तो x रह गया, ठीक है, यहाँ क्योंकि माइनस बाहर है तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 4 जा 8, इट मीन्स ये आपके पास आ गया x माइनस 4 एंड x माइनस 2, ये आ गया। लेकिन इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इट मींस की गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल में 0 होगा आपका, तो इसके इक्वल में हम जीरोस प्लेस कर लेंगे, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको सेपरेट कर लेंगे, इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, zeros of the polynomial are 4 and 2, क्लियर है, आसान है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन सब आसान आने वाले हैं और 3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, चुटकी बजाते ही जो है आपको मिल जाएगा 3 नंबर, ठीक है। सिर्फ स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं, स्टेप्स क्या हम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन सेम प्रोसेस है, किसी की भी प्रोसेसिंग डिफरेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ कुछ कंडीशन, जैसे इसमें जो है आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए दिया था तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है। अब हम 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसका फटाफट से, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f ऑफ x गिवन है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, ठीक है, इसके जीरोस भी आपको गिवन दे रखे हैं आपको, ठीक है, तो इनके आपको जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उससे हम जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, वही लेट करेंगे, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कितना दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है ना आपके पास, कितना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है ना, विच इज फॉर्म, ये किस फॉर्म में है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर जहां पर क्या दे रखा है आपको a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 7, ये आपके पास गिवन है ना।
तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा यानी सम, तो सम हमने फाइंड आउट कर लिया। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है -5 बाई ए कितना है 2 है, तो 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप फाइंड आउट करेंगे सी बाई ए। सी कितना है आपके पास 7, तो 7/2। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, ये देखो ये आपको दे रखे हैं। सेकंड आपको कोई इक्वेशन है जिसके लिए आपको जीरोस दे रखे, एक सम दे रखा है, एक दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। देन गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, एंड बीटा भी आपको गिवन दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा 2 अल्फा 3 अल्फा, यानी हो जाएगा 2 + 3 5 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा प्लस 5 बीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा लिखने की बजाय आप इसमें लिखना सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस जो है आपका कितना आ गया, आपका अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया। तो यानी कि ये 5 कॉमन आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, ये देखो आपको यहाँ पे फाइंड आउट किया आपने 5 × 5/2, इट मीन्स 25/2, ये आ गया। इसी तरीके से जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो पता ही है, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ भी, है ना। तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 × 3 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 को फिर इससे करेंगे 2 × 2 जा 4 अल्फा × बीटा, प्लस फिर इसको इससे करेंगे 3 × 3 जा 9 अल्फा × बीटा, प्लस फिर इसको इसके साथ करें 3 × 2 जा 6 बीटा स्क्वायर, है ना। अब देखो ये और ये सेम है, ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे, सीरीज में लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, प्लस देखो ये भी अल्फा बीटा है, ये भी अल्फा बीटा सेम है, तो 9 और प्लस 4 कितना हो गया 13 अल्फा बीटा। तो ये हम लिख लेंगे 13 अल्फा एंड बीटा। इसमें से क्या आ जाएगा 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस 13 अल्फा बीटा। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते अभी। अब इनमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे हम इनका, ठीक है। लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले ये भी देखो फॉर्मूले में चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ऊपर से थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये 5/2 आया था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया 6 अल्फा स्क्वायर है ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें क्या ऐड करेंगे, फॉर्मूला बनेगा 2 अल्फा × बीटा, ऐड कर दिया। तो इसी को हम माइनस भी कर देंगे 2 अल्फा × बीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, प्लस 13 अल्फा बीटा। तो ये जो आ जाएगा आपका 6, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो फॉर्मूला बन गया आपका अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, प्लस 13 अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, यहां पे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ठीक है। कितना आया था 5/2 आया था पहला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 की स्क्वायर माइनस 2 अल्फा × बीटा कितना है 7/2, यहां पर भी इसी वैल्यू को रखेंगे। 13 अल्फा × बीटा कितना है 7/2, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 5 5 जा 25 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -7 प्लस यहां तो कुछ हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 7 जा 91/2, ठीक है। अब इसको भी रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो
एलसीएम लेंगे यहाँ तो हम, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 6 25 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 91/2, इसको काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 25 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस किया जा रहा है ना। 3 माइनस 3/2 प्लस 91/2 ये बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 9/2 प्लस 91/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, तो 2 आ गया, एलसीएम आ गया मेरे पास। यहाँ कितना बचेगा, 9 प्लस 91, ये एलसीएम लेना तो आपको आता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 82/2, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, इट मींस 41, ठीक है। तो इट मींस जो है आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन मिल गया, जीरोस आ गई आपको, यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं। देखो सेम वही P ऑफ x लेट कर लेते हैं, ये x स्क्वायर, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो फॉर्मूला क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो पहला अल्फा पहले हम निकाल चुके थे, कितना आया था, 25/2 आया था ना। अब रिवर्स करके देख लेना, आपको दिख जाएगा वहां पर आपको, ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर है माइनस 25/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमने यहाँ पे निकाला 41, है ना। तो 41 आ गया आपके पास। तो ये एलसीएम ले लेंगे, ऐसे एज इट इज छोड़ेंगे नहीं हम इसको, तो 2x² माइनस 25x प्लस 41 2 जा 82/2, ठीक है। अब ये क्योंकि ये जीरो ही तो है ना, तो जीरो P ऑफ x प्लस पे जीरो लगा सकते हैं, तो 2 इस तरफ जाके ये जीरो हो जाएगा आपका, है ना, जीरो हो जाएगा। तो ये आपके इक्वेशन रह जाएगा 2x² माइनस 25x प्लस 82, क्लियर है। तो ये हमारा जो है इक्वेशन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था, क्लियर है। स्पेस छोटा होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप इसको रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना गिवन है आपके पास, जीरोस अल्फा एंड बीटा है इसका, नाउ फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस इतना और इतना। सेम यही क्वेश्चन है आपको, उसमें इक्वेशन नहीं दे रखी, इक्वेशन दे रखी है आपको, अल्फा बीटा इसमें से निकाल लेंगे। हम लेट कर रहे थे, लेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है आपके पास, गिवन अल्फा एंड बीटा आर जीरोस of the polynomial, कितना है पॉलिनोमियल, कितना दे रखा, 3x² प्लस 12x प्लस 8, ये गिवन है ना। वेयर यहाँ पर a आपके पास 3 है, b आपके पास 12 है, c आपके पास 8 गिवन है ना। ये सारी की सारी चीजें आपके पास गिवन है, ठीक है। तो पहले तो हम इसी का जो है जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है ना, तो माइनस b यानी 12 है आपके पास, तो ये हो जाएगा माइनस 12/3, 3 4 जा 12, इट मीन्स -4। फिर आपका प्रोडक्ट आता है, तो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, 6c/a, c कितना 8 है, a कितना है हमारे पास 3 है, तो 8/3 रह जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये जीरोस आपको दे रखा है, जिससे आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो गिवन जीरोस क्या है आपके पास, अल्फा -1 एंड बीटा -1, ये जीरोस फाइंड आउट गिवन है। तो इसके लिए भी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो है सम एंड प्रोडक्ट आपको का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा -1 प्लस बीटा -1, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, -1 -2 हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, अल्फा प्लस बीटा कितना है -4, तो यहाँ पे प्लेस कर देंगे -4 -2, इसमें माइनस माइनस प्लस -6 आ गया,
क्लियर है। इसी तरह से प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1। अभी मल्टीप्लाई किया था सेम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा, -1 से इसको करेंगे तो ये बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ फाइंड आउट किया हमने 8/3, माइनस कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +1। तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है -4 आया हुआ है, तो यहाँ पर हम -4 रखेंगे इसके प्लेस पे, 1 आ जाएगा, 8/3 माइनस माइनस प्लस 4 + 1, है ना। अब एलसीएम लेंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये 8 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, है ना। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 + 8 20, 23/3, तो ये आ गया आपके पास 23/3। अब इसका पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल f(x) तो दे ही रखा था, हम इसको p(x) लेट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका प्रोडक्ट का, ठीक है। तो x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, ठीक है। अभी हमने फाइंड आउट किया ना, अल्फा प्लस बीटा -6, तो -6 ऑफ x, और अल्फा इंटू बीटा क्या फाइंड आउट किया, 23/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6x + 23/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा ये 3x² + 18x + 23। एलसीएम तो लेना ही आता है ना आपको, इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 3 आएगा, 3 में आएगा तो 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको 1 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा, ठीक है। चलिए अभी आपको एलसीएम की क्लास, एचसीएफ एलसीएम की क्लास दूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये 3x² है, 3, चलिए ये तो यही रह गया। अब क्योंकि इसके जीरो से फाइंड आउट करने थे ना, तो p(x) क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसे प्लस पे 0 रख सकते हैं, ये इधर आगे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा ये आपका, तो ये आ जाएगा 3x² + 18x + 23, ये इसका जो है पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर पॉलिनोमियल इज 3x² + 18x + 23, ये इसका पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन थे बेटा, ये 3 नंबर का जो है 2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में से आने वाला है आपका, और ये जो आपके 6 क्वेश्चन लिखे गए हैं, इसी टाइप्स के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में मिलने वाला है। सेम प्रोसेस है, सभी में एक ही काम करना है, पहले जीरोस आपको फाइंड आउट कर लेना, उसको जो भी कंडीशन दे रखी होगी उस कंडीशन को अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो 101% जो है आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेगा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर के जाओ, आप 90 मार्क्स का पेपर जो है मैं आपको करवाने वाला हूं आपको, ठीक है। तो ये 2nd चैप्टर का था, इसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट क्लास में जो है 8 चैप्टर की क्लास क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो 3 मार्क्स में आएंगे। 3 को कवर करेंगे, फिर हम 4 को कवर करेंगे, 5 को कवर करेंगे, फिर 4 को कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए ओके, टेक केयर।